दोस्तों, किसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। देखने से उसको लग रहा था कि इसकी 10-15 साल से ना कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर रंग रोगन कराया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और अड़ोस पड़ोस वाले लोग उस बूढ़ी औरत को कुछ खाने पीने के लिए सामान दे दिया करते थे। इसी वजह से उसका जीवन यापन हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वह बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब इस बात को देखने के लिए वहाँ बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वह सोचने लगती है कि यह लड़का कौन है और मैंने इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था वह लड़का और क्या कहानी है। इस बूढ़ी औरत की पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव के अंदर एक दंपति रहते थे जो उनकी पत्नी का नाम दमयंती था और उसके पति का नाम ललन सिंह था। ललन सिंह जो कि मजदूरी किया करते थे और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थे। धीरे धीरे और कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि दमयंती को बच्चा होने वाला है और वह गर्भवती है। अब वह इस बात की खुशी ललन सिंह को बहुत ज़्यादा होती है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उस बच्चे का जन्म होता है। दमयंती ने एक लड़के को जन्म देती हैं और उस लड़के का नाम आकाश रखते हैं। उस घर के अंदर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, जो ललन सिंह और भी ज़्यादा मेहनत किया करते हैं और इसी तरह से अपने टाइम को व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे आकाश बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वह 5 साल का होता है, तो जब वह 5 साल का हुआ तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मौत हुई तो दमयंती को बहुत परेशानी होती है और वह सोचने लगती हैं कि अब मैं क्या करूँगी। अब तो मेरे पति ही नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूँगी। दमयंती के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हमें पालने के लिए दे दो और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत लंबी जिंदगी है
और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाओगी। अब इस बात को सुनने के बाद दमयंती को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि यह मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी जिंदगी व्यतीत कर लूँगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके बाद जो दमयंती जी थी वह उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने लगी। जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाहर दूसरे लड़कों के साथ खेलने कूदने जाता है। दमयंती ने खुद दूसरे के घरों में काम करके, मजदूरी करके उस बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है। लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, लेकिन वह अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुना करता था। माँ जैसा भी कहा करती थी वह चुपचाप बैठ जाया करता था। वो वही करता था जो उसके मन में आया करता था। धीरे धीरे लड़का 15 साल का हो गया और जैसे ही वह 15 साल का हो गया वह अपने दोस्तों से ज़्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ उसे बार बार डांटा करती थी। कहा करती थी, बेटा ऐसे दोस्तों में नहीं घूमा करते, तेरे पिता नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि इसकी माँ ने नहीं संभाल पाया और लड़का बिगड़ गया। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी भी बात पर कोई गौर नहीं देता है, कोई बात नहीं सुनता है। तभी वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और 15 साल की उम्र में ही वह दोस्तों के साथ शराब पीकर घर वापस आता है। अब जैसे ही वह घर आया था और इस बात के बारे में दमयंती को पता चला कि उसका बेटा शराब पिया है, तो वह बहुत जोर से उसको डांटने लगी और मारने भी लगी और यह कह रही थी कि जैसा बच्चा होने से तो अच्छा है मुझे बच्चा ही नहीं होता, नहीं तो कम से कम मुझे आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। रात को वह काफ़ी देर तक उसे पीटते रही। उसके बाद वह लड़का नाराज होकर घर के अंदर ही खाट पर पड़ा रहा। अब माँ थोड़ी देर इंतज़ार करती हैं और अपने बच्चे को खाना देने के लिए बुलाती हैं, लेकिन बच्चा उनका खाना खाने के लिए उसके पास नहीं आता है और उसे ज़बरदस्ती उसे खिलाने लगती है। लेकिन वह लड़का अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है। वह खाना खाने के लिए मना कर देता है। तभी दमयंती जी उसे डांट फटकार कर ज़बरदस्ती खाना खिलाती हैं और खाना तो खा लेता है, लेकिन मन ही मन अपने माँ के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह 15 साल का बच्चा, उसके अंदर समझ तो थी, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि माँ ने जो भी उसके साथ किया है वह उसके अच्छे के लिए किया है। पूरी रात भर वह लड़का अपनी खाट पर लेटे हुए सोच रहा था। तभी तो उसकी माँ की आंख लग जाती है और जैसे ही उसकी माँ सो जाती हैं वह उठ खड़ा होता है और घर के अंदर से अपने कपड़े को एक थैले में भरता है। उसके बाद रात के अंधेरे में ही घर से निकल जाता है और रात को अंधेरे में घर से बाहर निकला ही था कि कोई उसे देख न पाता,
इसलिए वह रात को अंधेरे में निकलता है। धीरे धीरे वह पैदल चलते चलते हुए मेन रोड पर पहुंच जाता है। मेन रोड उसके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर था और 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद सुबह हो जाती है। मेन रोड पर वह जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर बहुत दूर एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। अब बड़े शहर में पहुंच तो गया, लेकिन वह भीड़ भरी दुनिया को देखकर हैरान रह जाता है और इधर उधर लोगों को देखता है तो कि कोई हमसे बात भी नहीं कर रहा है, कोई मेरे पास रुक भी नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम कहाँ से हो, कहाँ आए हो। तभी उसे बहुत जोर के भूख लग जाती है। वह एक होटल के तरफ जाता है और होटल में जाने के बाद वह होटल वालों से बात करता है और कहता है, भैया मेरा कोई नहीं है, मैं इस शहर में अकेला हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। आप मुझे खाना खाने के लिए दे देते और मैं बदले में आपका काम कर दूँगा। होटल का मैनेजर वह पहले से उस लड़के को पहले तो मना किया, कहता है कि हम बच्चों से काम पर नहीं रखते, बच्चों से काम नहीं करवाते, अभी तुम 18 साल के नहीं हो। फिर और ज़्यादा भी विनती करता है कि भैया हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो और बदले में मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। तो मैनेजर सोचता है चलो ठीक है, कुछ न कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना दे देता है और कह देता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ करना पड़ेगा। अब वह खाना वहाँ खाता है और खाने के बाद बर्तन साफ करता है और दोबारा से जब शाम होता है तो फिर मैनेजर के पास जाता है, कहता है साहब इस शहर में हमको किसी ने नहीं जानता, न हम ही किसी को जानता हूँ और मैं अपने घर से बहुत दूर यहाँ आया हूँ। शाम को अगर मुझे यहाँ रुकने के लिए आप आज्ञा दे दें तो मैं इसी होटल में काम किया करूँगा। और शाम को वह यहीं पर रुक जाता है। उसको रुकने के लिए मैनेजर वहाँ पर बोल देता है और बोलता है कि फ्री का। मैनेजर सोचने लगता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम भी करेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा और रहने के लिए होटल है और तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह होटल के मैनेजर उस लड़के को वहाँ रख लेता है। अब आकाश वहाँ रहने लगता है और बड़ी मेहनत से वहाँ काम करता है और अच्छी तरह से अपने काम को बखूबी निभाया करता है। और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वह सोचता है कि यह तो बहुत मेहनत करता है और इसी कारण से मैनेजर और भी काम उससे करवा लिया करता था, जैसे कि होटल में सब्जियां काटना, बाजार से कुछ सामान लाना, लोगों को खाना परोसकर दिन भर वह होटल का काम किया करता था और शाम को उसी होटल में सोया करता और बदले में उसे खाना मिल जाता था, रहने के लिए होटल भी मिल गया था। इसी तरह से उसका दिन
व्यतीत हो रहा था। और तभी धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे, तो अब उसकी उम्र 17 साल की हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से जाना था और दूसरे शहर में, तो उस लड़के से कहता है कि बेटा तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। इसके बाद आकाश कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप बेशक से बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूँगा। क्योंकि 2 साल के अंदर उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना है। वह मैनेजर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है और इतने दिन तक वह लड़का आकाश उस होटल को अच्छी तरह से मैनेज करता है और ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट करता है। अब 2 दिन बाद जब मैनेजर आता है तो वह देखता है कि उसके होटल को अच्छी तरह से मैनेज किया है और जो वर्कर थे वह उसे बताते हैं कि यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत इसने नहीं की है। अब इस बात को देखकर मैनेजर बड़ा ही खुश होता है और सोचने लगता है कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया है। अब इसके बाद तो मैनेजर है कि बार बार छुट्टी पर अपने घर जाया करता है और पीछे से आकाश को उस होटल की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। आकाश होटल को संभालने के साथ साथ और सभी कामों में अपनी रुचि दिखाता है और बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सीखने लगता है। ऐसे करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी टाइम पर होटल का मालिक उस होटल को देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है तो देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वह बड़ी अच्छी तरह से ग्राहकों से बात करता है। जब मालिक होटल के अंदर आया था तो वह लड़का उसे अच्छी तरह से व्यवहार करता है और पूछता है, सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद मालिक एक टेबल पर बैठ जाते हैं और उसे खाने के लिए ऑर्डर कर देता है और होटल का मालिक एक टेबल पर बैठ गया और खाने का इंतज़ार करने लगे। तभी आकाश उनके लिए खाना लाता है और जैसे ही वह खाना लाता है तो होटल मालिक उसके खाने में नकल निकालने लगता है और जैसे ही वह नकल निकालता है तो पूरा स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो जाता है और जो आकाश था वह अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब इस सभी चीज़ों को देखने के बाद स्टाफ जैसे ही वहाँ आते हैं तो स्टाफ के कुछ लोग जो पुराने वर्कर थे वह पहचान जाते हैं कि यह तो होटल के मालिक हैं और एकदम उनसे नमस्ते करने लगते हैं। और जैसे ही वह उनसे नमस्ते करते हैं तो आकाश इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि यह कौन है, तो वह बताता है कि यह होटल के मालिक हैं और यह रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आया करते। अब इस बात को सुनने के बाद आकाश एकदम से शांत खड़ा हो गया। तभी होटल का मालिक जो होता है
वह उसकी पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं, बेटा शाबाश, तूने भी जो किया है बहुत अच्छा किया है। अब इसके बाद में आकाश से पूछता है कि बेटा ये बताओ कि इस होटल का मैनेजर मैंने जो रखा था वो कहाँ गया है। तो सभी स्टाफ उसे बता देते हैं कि वह तो छुट्टी पर हमेशा जाया करते हैं, अक्सर ही छुट्टी पर वो जाते रहते हैं और होटल आकाश के जिम्मे ही छोड़कर वो चले जाते हैं। यह हमारे होटल के अंदर ही आकाश रहा करता है। उसके बाद जो होटल के मालिक हैं उसके आकाश का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरी को भी समझा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वह बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर को फ़ोन करके कहता है उससे कि आज से अब तुम्हें मेरे होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक उसे होटल के मैनेजर बना देता है और कहता है, आकाश बेटा, लगन से और मेहनत से काम करना और इसके बाद तुम्हारे लिए और कुछ भी है। अब होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहाँ से चला जाता है। उस होटल के मालिक के कई होटल थे और सभी होटलों में जिस होटल का मैनेजर आकाश था वह होटल बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगे और उनकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब इस बात को देखकर होटल के मालिक पूरा हैरान हो जाते हैं। यह सोचने लगते हैं कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इसी की वजह से मेरे इस होटल की इतनी अच्छी तरक्की हुई है और इतने ज़्यादा ग्राहक इस होटल पर आते हैं। इसके बाद जो होटल का मालिक था वो आकाश को एक दिन अपने घर पर बुलाते हैं और उसके कहने पर आकाश उसके घर पर जाता है और होटल मालिक का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान देख करके, और उसके पास कई गाड़ियाँ थी और दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर रहा करते थे। अब आकाश जैसे ही घर के अंदर जाता है तो होटल के मालिक उसे बुलाता है और वह खाना खा रहे थे तो होटल के मालिक आकाश को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेता है। बैठने के बाद उससे बात करता है, कहता है, बेटा, जिस होटल को तुम चला रहे हो उसकी सेल ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई है और मेरे बहुत सारे होटल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से उसको चलाओ। अब आकाश जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर कहता है, ठीक है मालिक, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हम करेंगे। उसके बाद आकाश सभी होटल के देखभाल अच्छी तरह से करता है, पूरा होटल का काम खुद ही देखने लगता है। अब होटल के अंदर चाहे जो नया स्टाफ भर्ती करना हो या किसी तरह से भी मॉडिफिकेशन करानी हो, सारा कुछ आकाश ही देखा करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो आकाश होता है वह 22 साल का हो गया था। अब जब वह 22 साल का हुआ तो वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता था, क्योंकि उसे हिसाब किताब भी देना होता था और पैसे भी जो होटल से आता था उसका भी हिसाब किताब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। जैसे जैसे वह घर जाया करता था रेगुलर, तो उसके मालिक और उसकी मालकिन
उससे बहुत ही प्यार करने लगते हैं और उसको बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आकाश बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में भी वह उससे किसी काम को करने के लिए कहा करते थे तो आकाश बेझिझक उस काम को अच्छी तरह से कर दिया करता था, क्योंकि होटल मालिक को कोई संतान नहीं थी। तो इसी वजह से जो आकाश है उनके घर के काम भी कर दिया करता था। इसी तरह से समय व्यतीत होता है। इधर होटल मालिक जो थे उसकी पत्नी की बहुत तबीयत खराब होती है और वो दोनों लोग पति पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है और हम क्यों ना इस लड़के को अडॉप्ट कर ले। लेकिन होटल मालिक कहते हैं कि नहीं, अभी टाइम है, अभी हम इसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। बाद में धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। होटल मालकिन की तबीयत खराब रहती थी और तबीयत खराब के वजह से होटल मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है तो होटल मालिक का इस बात से उनका दिल बहुत टूट जाता है और वह बहुत दुखी रहने लगते हैं। इसी गम के कारण अब वह अक्सर वो भी बीमार रहने लगते हैं और आकाश से कहते हैं, बेटा अब तू ऐसा करना, होटल में मत रह, अब तू मेरे घर ही आ जाया करो, यहीं पर रह लिया करो, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ और मेरी कोई संतान भी नहीं है। तू मेरे पास रहेगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद आकाश होटल मालिक के घर रहने लगता है और सुबह सुबह काम पर चला जाया करता था और दिन भर पूरे होटल को अच्छी तरह से देखभाल किया करता था और शाम को फिर वापस होटल मालिक के घर पर आ जाया करता था। लेकिन जो होटल मालिक थे दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वह बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत का उन्हें बहुत ज़्यादा गम था और इसी गम के कारण वह उनका दिल टूट जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो आकाश था वह होटल मालिक का बहुत ख्याल रखता है। शाम को जब लौटते समय होता है शाम तो वह उनके पैर भी दबाया करता था और अच्छी तरह से होटल मालिक की देखभाल भी किया करता है। अब एक दिन शाम को ऐसे ही आकाश अपने होटल मालिक के पैर दबा ही रहा था, तभी होटल मालिक कहते हैं कि बेटा तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानकारी नहीं लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से आए हो और यहाँ पर क्यों आए थे। इसके बाद आकाश अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। कहता है कि बचपन में ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश का नहीं समझा और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगा था। 15 साल की उम्र में जब मैं एक बार शराब पीकर घर पर आ गया था, उसके बाद हमारी माँ ने हमें बहुत पीटा। इसी कारण से मैं अपने घर से नाराज़ होकर अपने घर को छोड़कर सीधे इस शहर में आ गया, लोगों से लिफ्ट लेकर। और उसके बाद यहाँ पर भी कोई काम नहीं मिला तो आपके होटल में मैनेजर साहब से खाना मांगने के लिए आया।
तो मैंने यहीं पर काम करने लगा। आकाश को भी अपनी माँ की याद आ जाती है। उसके आँखों से आंसू आ जाते हैं। इधर जो होटल मालिक थे, उसकी पूरी कहानी जैसे ही सुनते हैं, उनके पिता की बचपन में मौत हो गई थी। फिर उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी वह आ चुका है। तो उसके बाद जो मालिक था, उससे उसकी कहानी को सुनकर आँखों में आंसू आ जाता है और वो भी भावुक हो जाते हैं और आकाश से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपनी माँ की खबर क्यों नहीं ली? अपने माँ को क्यों नहीं बताया? तुमको अपने माँ के पास गांव जाना चाहिए। उसके बाद से क्यों नहीं अपने माँ के पास गए? माँ के बारे में जानने की क्यों नहीं कोशिश की? वो कहाँ है, किस हालत में है? वो आकाश से कहते हैं कि बेटा, मेरी भी कोई औलाद नहीं है। तुम्हें पता है, तुमसे अच्छा मेरा ख्याल और कोई नहीं रख सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। उसके बाद हम लोग इसी घर में रहेंगे और तुम अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं पर लाओ। इस बात को जैसे ही आकाश सुनता है, तो उसके मायूस चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती है और वह होटल मालिक को गले लग जाता है। और इसके बाद वह कहता है कि क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ? तो होटल मालिक ने उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा, मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन सुबह सुबह होटल मालिक और आकाश को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और वहाँ पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी आकाश के नाम कर देते हैं। उसके बाद आकाश और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही होटल मालिक को आकाश से कहता है कि बेटा, मेरी तो तबीयत खराब रहती है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी लेकर जाओ और अपनी माँ को साथ हमारे यहाँ लेकर आओ। उसके बाद आकाश अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर और एक ड्राइवर अपने साथ लेकर वो सीधे अपने गांव के तरफ निकल जाता है। 810 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह अपने पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह अपने घर के सामने खड़ा होता है, तो उसे बचपन की सारी यादें आने लगती है। जैसे उस घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी। इन बातों को सोचने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है, तो गांव वाले देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में यह कौन आया है। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सूट बूट में इतनी अच्छी बड़ी गाड़ी से ये कौन सा लड़का है। अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी फूटी थी। छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे की दीवारों की ईंटें बाहर निकली हुई थी। घर का बहुत स्थिति दयनीय था। उसके बाद वह घर के अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि उसकी माँ दमयंती कुछ काम कर रही थी और जा कर के अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और कहता है, अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं आज जिस मुकाम पर हैं वह मुकाम पर नहीं मैं पहुंच पाता। इस बात को देखने के बाद दमयंती एकदम से हैरान हो जाती है कि यह लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े हैं इसके
और यह मेरे पैरों को के पकड़ रहा है। क्योंकि दमयंती जी आज तक दूसरों के रहमो करम पर जिंदा थी। अड़ोस पड़ोस खाना खाने को दे दिया करते थे, उसी को खाकर वह अपना गुजारा करती रहती थी। कभी कहीं काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमाकर उससे अपनी बीमारी का इलाज कराया करती थी और इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसको उठाती और कहती कि बेटा तू कौन हो? तभी वह एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि माँ मैं तुम्हारा आकाश हूँ जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वह आकाश का नाम सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जब आकाश यहाँ से गया था तो उसके बाद आकाश की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 3-4 साल तक आकाश को वह ढूंढती रही, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाई थी। वह थक हार कर उसे ढूंढना बंद कर दिया था। अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोच लिया था कि अब यह जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वह 10 साल बाद अपने बेटे को देखती हैं तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने बेटे को एकदम से कस कर गले लग जाती हैं और रोते हुए कह रही थी, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। मेरे साथ मेरी जिंदगी के 10 साल ऐसे ही बीत गए तुम्हारे विलाप में और मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वह लड़का उस घर के अंदर गया था तो गांव के अड़ोस पड़ोस वाले लोग उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे, वो भी घर के अंदर जमा हो जाते हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा आया है जो 10 साल पहले छोड़कर चला गया था, तो उन लोग के चेहरे पर भी चमक आ जाती है और वह सोचने लगते हैं चलो अच्छा हुआ, इस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसके बाद दमयंती जी अपनी आँख के आंसुओं को पोंछते हुए आकाश से पूछती हैं कि बेटा तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया है। इसके बाद आकाश अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को और गांव वालों को बताता है। जैसे ही उस कहानी को गांव वाले सुनते हैं तो सभी के आँखों में आंसू आ जाता है और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। और जैसे उनकी माँ भी उसकी बात को सुनती है तो उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं कि उसके बेटे को कौन कौन से दिन देखने पड़े थे और इन दिनों को देखने के बाद आज मेरा बेटा बहुत ही कामयाब हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन गया है। इसके बाद जो आकाश होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ अब चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलना है। आकाश की माँ कहती है बेटा मैं कहाँ जाऊँगी बुढ़ापे में, अब यहीं पर रहने दो, यह गांव ही मेरे लिए ठीक है। जब तू ही नहीं था तो मैं इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया और मैं नहीं चाहती कि अपनी गांव छोड़कर जाऊं। इसके बाद आकाश अपनी माँ से जिद करता है, कहता है आपको मेरे मालिक से मिलवाना है और मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद आकाश की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को वहाँ से विदा करते हैं।
उसके बेटे के साथ उसे कार में बिठा देते हैं और आकाश अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जैसे ही आकाश का मालिक उसकी माँ से मिलते हैं, उनको पैरों को छूते हैं और कहते हैं कि आप देवी हो, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उसके बाद आकाश की माँ जैसे ही इस बात को सुनती हैं, उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आकाश की माँ उस मालिक उसी घर के अंदर रहा करती हैं। आकाश की माँ कभी कभी गांव में आया करती थी, लेकिन अच्छे से कार में बैठकर अच्छे से कपड़े पहनकर और उन सभी लोगों से घंटों तक बात करके जाती हैं। उन्होंने जिन्होंने उसे सहारा दिया था। इधर आकाश भी कभी कभी अपने गांव में आया करता है और उन सभी से अच्छे से तरह से बात किया करता है। उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी। एक लड़के की जगह पर उसकी माँ ने उसे पिटाई लगाई और इस पिटाई के कारण वह घर से भाग गया और एक बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस अपने गांव लौटा। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी भी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है कि ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में आकाश की माँ अगर उसे पिटाई नहीं करती तो आज वह एक शराबी होता और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो आज उसने किया था। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।